एक मजदूर को मिट्टी में दबा करोड़ों का हीरा मिला, लेकिन उसने उसे सिर्फ 50 रुपए में बेच दिया। आखिर क्यों? कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक साधारण मजदूर से, जो रोज की तरह अपने गधे पर मिट्टी लाद कर बाजार बेचने जाया करता था। लेकिन उस दिन उसकी किस्मत उसके पैरों के नीचे दबकर चमक रही थी। एक ऐसा हीरा जिसे पहचानने की नजर सिर्फ किस्मत वालों के पास होती है। एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहा करता था। हर दिन वो अपने औजार लेकर मिट्टी खोदने निकल जाता। उस मिट्टी को अपने गधे पर लादता और बेच देता। यही उसका रोज का काम था और यही उसकी जिंदगी थी। एक दिन जब वो मिट्टी खोद रहा था, तभी उसे मिट्टी के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने उसे निकाला। वो एक पत्थर जैसा ही लग रहा था, पर बहुत ही चमकदार था। मजदूर को नहीं पता था कि वो क्या चीज है। बस उसे अच्छा लगा तो उसने उस चमकते हुए पत्थर को अपने गधे के गले में एक रस्सी से बांध दिया। कुछ दिन बाद वही मजदूर अपने गधे के साथ गांव से गुजर रहा था। तभी गांव के एक सेठ जी की नजर उस पत्थर पर पड़ी। वो उस गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। उन्होंने मजदूर से पूछा, भाई ये क्या है जो तुम्हारे गधे के गले में टंगा है? बड़ा चमक रहा है। मजदूर ने मासूमियत से जवाब दिया, सेठ जी ये तो एक चमकीला पत्थर है, मिट्टी खोदते समय मिला था, अच्छा लगा तो गधे के गले में टांग दिया। सेठ जी को वो पत्थर पसंद आ गया। उन्होंने मजदूर से कहा, अगर बेचना चाहो तो मैं तुम्हें 50 रुपए दे सकता हूँ। मजदूर को वैसे भी उसकी कोई खास अहमियत नहीं थी, सो उसने खुशी खुशी पत्थर दे दिया और 50 रुपए लेकर चला गया। अब सेठ जी ने उस पत्थर को अपनी दुकान के तराजू पर सजा दिया। जो भी ग्राहक आता उस पत्थर को देखकर तारीफ करता। चमक ऐसी थी कि हर कोई एक नजर में उसे देखता रह जाता। फिर एक दिन एक जौहरी उनकी दुकान पर आया। उसने जैसे ही उस पत्थर को देखा, उसका चेहरा बदल गया। वो समझ गया कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि बेशकीमती हीरा है। उसने सेठ जी से पूछा, सेठ जी ये तराजू पर क्या टांगा है? सेठ जी बोले, अरे एक मजदूर से खरीदा है, 50 में अच्छा लगा तो तराजू पर टांग दिया। जौहरी ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप बेचना चाहें तो मैं आपको इसके 80 रुपए दे सकता हूँ। सेठ जी बोले, मैंने 50 में लिया है, अगर 100 दोगे तो दे दूंगा वरना रहने दो। जौहरी थोड़ा सा हंसा, बोला, अभी नहीं कल आकर 100 में ले लूंगा, और चला गया। लेकिन उस शाम कहानी ने करवट ले ली। एक दूसरा जौहरी उसी गांव के रास्ते से गुजर रहा था। उसकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। ड्राइवर गाड़ी सुधारने लगा और जौहरी दुकान पर कुछ लेने चला गया। सेठ जी की दुकान पर उसकी नजर भी उसी चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। एक नजर में उसने समझ लिया ये हीरा है। उसने तुरंत सेठ जी से पूछा, बेचोगे क्या? सेठ जी ने वही जवाब दिया, 100 में खरीद लो, 50 में लिया था। जौहरी बहुत समझदार था। उसने एक पल की भी देरी नहीं की और 100 रुपए देकर वो हीरा खरीद लिया। अगले दिन सुबह वही पहला जौहरी दोबारा दुकान पर आया। उसने तराजू पर नजर डाली, हीरा गायब था। उसने पूछा, वो चमकीला पत्थर कहाँ गया? सेठ जी बोले, कल एक साहब आए, उन्हें पसंद आया, उन्होंने 100 रुपए दिए और ले गए। ये सुनकर जौहरी तिलमिला गया। वो गुस्से में बोला, सेठ जी आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। वो कोई पत्थर नहीं, एक बेशकीमती हीरा था और आपने सिर्फ 100 में बेच दिया। सेठ जी मुस्कुरा दिए, बोले, साहब मुझे नहीं पता था कि वो हीरा है, लेकिन आपको तो पता था, फिर भी 100 देने की जगह 80 में झिकझिक कर रहे थे, तो असली मूर्ख कौन है? जौहरी की आंखें झुक गईं। सीख क्या है? इस छोटी सी कहानी से हमें 3 बड़ी सीखें मिलती हैं। कंजूसी वहां करो जहां सही हो। हर जगह पैसों की बचत करना समझदारी नहीं, कभी कभी वो आपकी सबसे कीमती चीज छीन सकती है। मौके बार बार नहीं आते, जो सामने है उसे पहचानो और पकड़ो, वरना अगला उस मौके को आपसे छीन लेगा। काम को कभी कल पर मत टालो, जो आज कर सकते हो वो अभी करो, वरना कल सिर्फ पछतावा रह जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ सो आपके जीवन का ऐसा कौन सा मौका था जो आपने खो दिया या सही समय पर पकड़ लिया।